हाय गाइस, आई एम निहारिका। आज हम बात करेंगे CSEET के बारे में, विच इज कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जाम। एज वी ऑल नो, ICSI ने राइट फ्रॉम 2020 CS फाउंडेशन को खत्म करके एक नया एंट्रेंस एग्जाम लॉन्च किया है, विच इज CSEET, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एग्जाम। पहले क्या होता था, एडमिशन्स हो जाते थे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 12th, यू गेट एडमिशन इनटू CS फाउंडेशन, और वो क्लियर करने के बाद आप एग्जीक्यूटिव में आते थे। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं होती थी और आपको डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में एडमिशन मिल जाता था। पर अब राइट फ्रॉम 3 फरवरी 2020 एक नोटिफिकेशन आई जिसमें ICSI ने कहा कि अब आपका CS फाउंडेशन एग्जाम अबॉलिश हो गया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, थोड़ा सा हम ये जानते हैं। क्योंकि पहले CS फाउंडेशन में डायरेक्टली एंट्रेंस लेकर लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन को CS फाउंडेशन में तो पढ़ते थे, बट अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं, इवन फ्रॉम साइंस ग्रेजुएट, आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में आ जाते थे। आपने कुछ एक्ट्स जो कि फाउंडेशन में होते थे वो पढ़े नहीं होते थे और आप आगे एग्जीक्यूटिव फाइनल क्लियर करने के बाद डायरेक्ट जॉब्स में जाते थे। जॉब्स में जाने के बाद ऐसा कुछ लगा डायरेक्टर्स को या हमारे इंस्टीट्यूट को कि जो कंपनी सेक्रेटरी जॉब में जा रहे हैं उनके पास वो फुल नॉलेज नहीं है। इसीलिए एक एंट्रेंस एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया। इस एंट्रेंस एग्जाम में आपकी नॉलेज, लॉ की नॉलेज के अलावा एक वीवा वो का एग्जाम होता है, विच इज योर पर्सनालिटी एग्जाम। अब एक कंपनी सेक्रेटरी को पर्सनालिटी की जरूरत क्यों पड़ती है, हम थोड़ा सा ये देखते हैं। क्योंकि आप यहां से क्लियर करने के बाद, ट्रेनिंग्स करने के बाद कंपनी में जाएंगे और एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम करेंगे। कंपनी सेक्रेटरी का रोल होता है कि वो डायरेक्टर्स को एडवाइस करे। आपका उठना बैठना डायरेक्टर्स के साथ होगा, बोर्ड के साथ होगा। यू विल अरेंज द जनरल मीटिंग्स, यू विल अरेंज द बोर्ड मीटिंग्स, यू विल एडवाइज द डायरेक्टर्स ऑन द अपकमिंग लीगल एप्लीकेशंस ऑन द कंपनी। तो अब आपको ये सब काम करना है तो यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एज यू शुड हैव अ गुड लिसनिंग ऑल्सो। तो इसलिए एक 15 मिनट का वीवा वो का एग्जाम डाल दिया गया है CSEET में, विच हैज बीन इंट्रोड्यूस जस्ट बिकॉज कि आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट हो जाए कि क्या आप कंपनी सेक्रेटरी बनने के लायक हैं या नहीं है। तो 3 फरवरी 2020 को एक नोटिफिकेशन आई जिसमें CS फाउंडेशन एग्जाम को अबॉलिश कर दिया गया। इंस्टेड ऑफ that CSEET has been introduced, that is an entrance exam। जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ के लिए एडमिशन लेते हैं, LLB के एडमिशन के लिए आपको कुछ एग्जाम्स देने पड़ते हैं, एग्जाम प्लस इंटरव्यू। IIT में आप एडमिशन लेते हैं, देयर इज एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर दैट ऑल्सो। तो वही एक हमारे इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है। दैट इज क्वाइट फेयर कि जो लोग यहाँ से निकल के कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में या PCS काम करें तो उनको एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एवरी स्टूडेंट हु विश टू ज्वाइन कंपनी सेक्रेटरी कोर्स उसको ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। पर इसमें भी कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज डाली गई। अब जिन लोगों ने CS फाउंडेशन ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है उनको तो दोबारा ये क्लियर करने की जरूरत है नहीं, तो ठीक है, उनके लिए हमने कहा कि आप लोग इस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड हैं। ICAI आपने CA क्लियर किया है, उसमें फाइनल पास स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो हम ये वहां मानते हैं कि आपके पास फुल नॉलेज है तो आपको भी डायरेक्ट एडमिशन एग्जीक्यूटिव में मिल जाएगा, सेम एज विद ICWI। अगर आप फाइनल पास स्टूडेंट हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन एग्जेम्प्टेड है, क्यों हमारे इंस्टीट्यूट ने इसको इंट्रोड्यूस किया और हमें क्या करना है। CSEET एग्जाम देना, तो एग्जाम होगा कब,
एग्जाम क्वार्टरली होगा, इसको क्वार्टरली डिवाइड किया गया है, मई, जुलाई, नवंबर, जनवरी, इन मंथ्स में होगा ये। और एडमिशन्स कब होंगे, आप बिफोर 15th ऑफ अप्रैल मई में ले सकते हैं, जुलाई के लिए आपको जून में 15th ऑफ जुलाई से पहले लेना पड़ेगा, नवंबर के लिए आपको 15th ऑफ अक्टूबर से पहले लेना पड़ेगा, जनवरी के लिए 15th ऑफ दिसंबर से पहले लेना पड़ेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया कि विवा वो का इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाएंगी। 4 एग्जाम्स इसके अलावा रिटन होंगे, जिसमें बिजनेस कम्युनिकेशन, इट इज रिलेटेड टू योर इंग्लिश टेस्टिंग कि आपको इंग्लिश कितना अच्छा आता है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, दिस इज काइंड ऑफ रीजनिंग प्लस 5 ऑफ लॉज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, ये आपको लॉज पढ़ने ही पड़ेंगे, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन है, टॉर्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अबाउट द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट एंड द कंपनी लॉ, विच यू हैव टू स्टडी, और उसके साथ ही बताया जाएगा कि आपको कैसे काम करना है। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, दिस इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स, जो कि आप पढ़ते हैं, आपने 12th तक भी पढ़ा होता है, और अगर आप फाउंडेशन कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि फाउंडेशन में भी एग्जाम होता है। प्लस द करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चंस आते हैं, ये जानने के लिए कि क्या आप जो जनरल दुनिया में चल रहा है उससे अवेयर हैं या नहीं। और इसके बाद जब ये चारों एग्जाम्स आपके रिटन हो जाते हैं, दिस इज ऑल, ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा विद नो नेगेटिव मार्किंग, और 170 नंबर का ये रहेगा, 120 मिनट्स का, मतलब 2 घंटे का ये एग्जाम रहेगा। इसके बाद 30 मिनट्स का आपका, 15 मिनट का आपका प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स रहेगा। इस प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल में लिसनिंग भी होगा, स्पीकिंग भी होगा, राइटिंग भी होगा, ये सब आपको बताया जाएगा। पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में जनरली पासिंग क्राइटेरिया यही रहता है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको मार्क्स 40% चाहिए, एग्रीगेट चारों का मिला के, चारों सब्जेक्ट्स प्लस आपका वीवा वो का मिला के 50% सबका एग्रीगेट बनना चाहिए, इंडिविजुअली आपके हर सब्जेक्ट में 40% आने चाहिए। ये आपको पता है क्योंकि एग्जीक्यूटिव में भी ऐसा ही होता है। अब सब्जेक्ट्स की मार्किंग कैसे है, बिजनेस कम्युनिकेशन में 35 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के। इट हैज बीन डिवाइडेड कि कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क ईच होंगे, सम क्वेश्चंस वुड बी फॉर 2 मार्क्स और 1.5 मार्क्स। लीगल एप्टीट्यूड, इट विल बी बेस्ड ऑन लॉ एंड लीगल रीजनिंग, दोनों का मिला के 35 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, सेम एज कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे, कुछ 2 मार्क्स और 1.5 मार्क्स के। Economics and business environment, that will also be for 35 questions and 50 marks. करंट अफेयर में 15 क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू दी, जैसे आरबीआई का गवर्नर कौन है ये पूछ लिया, हमारी एमसीए की मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, क्या लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आई हैं, ये ऐसा कुछ पूछा जाता है। दैट इज फॉर 20 मार्क्स, 20 मार्क्स आपको गेन करने हैं उसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट एक प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड पेपर होगा 15 मिनट का, 30 मार्क्स का होगा। इसमें क्या होगा हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा कि सिलेबस क्या है CSEET का। मैंने आपको बोला बिजनेस कम्युनिकेशन में बेस्ड ऑन द बिजनेस कम्युनिकेशन, क्योंकि आप एक कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरी बिजनेस में काम करेगा, मैंने आपको बताया बोर्ड को एडवाइज करता है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। यू शुड हैव गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन, और बिजनेस में कौन कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं, ये आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। इंस्टीट्यूट विल चेक ऑन दैट, दैट इज क्वाइट फेयर। और सेकेंड पेपर होगा आपका लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड में 4 लॉज हैं विच आई टोल्ड यू, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑब्वियसली आप लॉ के एक्सपर्ट बनने वाले हैं, तो पता तो चले कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, कैसे लॉ बनता है। जनरल लॉ में 2 लॉज पढ़ेंगे आप, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट होता है विच इज कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, जो 1980 में बना था, वो भी आपको जानना जरूरी है। ये पहले नहीं पढ़ाया जाता था फाउंडेशन में, तो लोगों को ज्यादातर नॉलेज नहीं होती थी कि कंपनी सेक्रेटरी करता क्या है। इसीलिए मुझे लगता है कि
ये इंडियन हमारे जो इंस्टीट्यूट ने डाला है, ये बहुत अच्छी चीज है कि हमें पता तो चले हम किस कोर्स में घुस रहे हैं, हम करने क्या वाले हैं इसको कंप्लीट करने के बाद। फिर कंपनी लॉ, ऑब्वियसली हम कंपनी लॉ के एक्सपर्ट हैं तो हमें कंपनी लॉ तो आना चाहिए। एंड लीगल रीजनिंग कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं लीगल लैंग्वेज में। वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग भी रीजनिंग ही है जो आपको पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा थर्ड पेपर होगा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का। इकोनॉमिक्स आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है 12th तक, वही थोड़ा सा पूछा जाएगा। डिमांड सप्लाई, नेशनल इनकम, इंडियन यूनियन बजट, फाइनेंशियल मार्केट्स, इंडियन इकोनॉमी, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये 25 मार्क्स का होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट, दिस इज अ काइंड ऑफ कि आपको बिजनेस, अगर आप बिजनेस करने वाले हैं, जैसे आप, क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी हैं तो आप बिजनेस की एडवाइजेज देंगे ना, बिजनेस लॉ की एडवाइजेज बिजनेस करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए हु इज एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एनवायरनमेंट में कैसे वो काम करता है, और हमारे की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हैं जहां पर अगर आपको कोई भी अपील फाइल करनी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको जुडिशियल अथॉरिटीज के पास जाना है, तो कौन सी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं, कहां पर जाकर आपको कंपनी रजिस्टर करनी है, ये सब चीजें आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ाई जाएंगी। लॉ, फर्म और बिजनेस एंटिटी में क्या डिफरेंस है, कंपनी और फर्म में क्या डिफरेंस है, कंपनी और एलएलपी में क्या डिफरेंस है, ये सब आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाएगा। प्लस द करंट अफेयर्स आपको पता है जो भी जनरल पब्लिक में चल रहा है, यू शुड बी अवेयर। इसमें सिर्फ आपकी अवेयरनेस चेक की जाएगी, बहुत हाई लेवल का नहीं, बट हाँ अवेयरनेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट। प्लस मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाएंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स में रिटन और लिसनिंग, ओरल कम्युनिकेशन, तीनों तरीके की देखी जाएंगी। लिसनिंग स्किल में आपको कुछ सुनाया जाएगा, जहां पर भी आप एग्जाम दे रहे हैं, आपका 2 घंटे का 2 आवर्स का एग्जाम कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपका एक 30 मार्क्स का 15 मिनट्स का कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट होगा, उसी के बाद होगा, जिसमें आपको कुछ सुनाया जाएगा और you'll have to listen to that. Based on that, you'll be asked some questions about it. Written communication skill, कुछ आपको टॉपिक दिया, आपसे कहा कि आप लिख के बताइए। रिटन क्यों? क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, नोटिस आपको ड्राफ्ट करने हैं, आपको उसके बाद की रिपोर्ट्स ड्राफ्ट करनी है, बोर्ड रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी है, क्योंकि आपका बहुत सारा ड्राफ्टिंग का काम होता है, इसीलिए रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी चेक की जाएंगी। ओरल कम्युनिकेशन, आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप कुछ बोल के दिखाइए, जस्ट लाइक एन एक्सटेम्पोर, कि आपको टॉपिक दिया, आपने बोला टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ आर यू एक्टिंग। ये आपका हो गया कि कैसे आपको एग्जाम देना है और कैसे आपका CSEET इंट्रोड्यूस हुआ। अब डायरेक्टली एडमिशंस नहीं होंगे, अब आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही जाना पड़ेगा कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। और इसमें से एक सेकंड पेपर आपका है लीगल एप्टीट्यूड का। लीगल एप्टीट्यूड मैं पढ़ाती हूँ। वी हैव प्रिपेयर्ड सम नोट्स आल्सो फॉर योर लीगल एप्टीट्यूड एग्जाम। इफ यू वांट टू परचेज इट, that is for very nominal price. We are selling it online. You can contact us on the email ID given, and you can always reach us for any query. हम आपको हेल्प करने में बहुत ज्यादा, we'll be happy to help you. Thank you so much. Have a great day.